तो बेटा जी लास्ट क्लास हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें बस मेन बात क्या है, एक्चुअल में पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही चीज पे खेल होगा, रेशियो का। उसी को ही थोड़ा आराम से डिफाइन करते हैं। लाइक क्या कि हमें पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 ही ट्रिगो हैं। इन 6 में भी अगर एक चीज की बात की जाए तो रेशियोज क्यों बोला जाता है। एक ट्रायंगल के केस में, अगर मैंने अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, नोटिस करो तो, ठीक है, तो उस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। हमेशा टी रेशियोज 90 डिग्री के साथ ही ट्रीट के रहेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल यानी पूरे डायग्राम में एक ही बन सकता है, 2 राइट एंगल एक ट्रायंगल में कभी पॉसिबल नहीं है। अगर एक 90 है तो बाकी दोनों जो एंगल होते हैं वो 90 से कम ही होंगे, 90 से बड़े भी नहीं हो सकते अगर देख रहे हैं तो, मतलब वैसे कॉन्सेप्चुअली। फिर बड़े होंगे तो फिर वो ट्रायंगल उल्टा बन गया कहीं ना कहीं। तो 90 से दोनों कम क्यों? क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है वो चलता रहेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर यही 90 हो गया तो किसी एक को तो कम करना पड़ेगा मुझे, नहीं समझे? एक को 0 एक को 90 बना ही नहीं सकता। अब पॉइंट आता है, चलो ये बात क्लियर है। तो वो क्वेश्चन में जो थीटा है, थीटा की जगह एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है। तो हमें हमेशा हर क्वेश्चन में ये पहचानना है थीटा दिया कहां गया है। जहां थीटा दिया जाएगा, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर नाम दिया ए बी सी, तो थीटा के सामने वाली लाइन को बोलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। एट द एंड हमारे को ये याद ही करना है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी कहलाएगी? जो एंगल हमारे को क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फाइंड करना था, उस एंगल के सामने वाली लाइन। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा हाइपोटेनियस होगी, उसका इस एंगल से कोई लेना देना नहीं है, उसको हमेशा 90 डिग्री से मतलब है। और पूरे डायग्राम में एक ही 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे? जो एंगल, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हमें ट्रिगो फाइंड करना है, उस एंगल के सामने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और एंगल जो दे रखा था और जो 90 एंगल, उन दोनों से मिलने वाली एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन है, उन दोनों से मिलने वाली एक लाइन क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। बोलो हाँ। नहीं, मैं ऐसे करता तो ऐसे ऐसे करता, क्यों? क्लियर है? तो क्वेश्चन में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और थीटा के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 से मिलने वाली लाइन बेस। इसी के ऊपर कुछ टिपिकल क्वेश्चन अभी हमारे सामने आने वाले हैं। पर वेट सर, इनसे कुछ रिलेशन भी है? हाँ, अगर मुझे ये देखो, एक तो रिलेशन बाय डिफॉल्ट है जो आपको बचपन से पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। पता है ये बात? तो पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर फिर बेस क्या है। क्लियर है? अगर मुझे किसी क्वेश्चन में 2 चीजें पता चल जाए तो तीसरी निकाल सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूले से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। 2 चीजों के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर को होगा, पर तीसरा भी कौन सा? हाइपोटेनियस। बड़ा है वो, क्योंकि वो क्या मैं बड़ा हूं। डन। अब ऐसे में क्या किया जाएगा, इनमें एक रूल सिखाया जाता है रेशियोज को याद कराने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा। लेट हो गए गुरुजी आज, गेट पूरा तो बंद कर दे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है अभी। हाँ, फिर पापा की कॉल गई, उठता क्यों नहीं लायक, तेरे सर की कॉल आई है। चल आ जा, चल मैं पहले पुराने ही रिवीज करा रहा हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद, बोलो, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले। डन। क्या बोला? ये नहीं याद रहता तो देसी तरीका ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या? ठीक है? तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये आपको किसी के आगे नहीं बोलना, ठीक है? पापा के आगे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? वरना तुम्हें बहुत पिला पिला के मारेंगे, ठीक है? और पिला पिला के पेलेंगे। ये क्लियर है? तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे मेन चीज क्या है? जो ये पहला वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं P अपॉन H को क्या? साइन। ये P अपॉन H कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब अगर मुझे इसमें तीनों वैल्यू पता है तो दिस अपॉन दिस करूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से साइन, सो देखो
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सी एस बोले तो साइन, सी बोले तो कॉस। अब कॉस क्या है यहाँ पे, तो कॉस का मतलब क्या है, इधर से ऐसे बी अपॉन एच, यानी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, बी अपॉन एच के। टेन थीटा किसके बराबर हो गया, पी अपॉन बी। पहले ये याद होने जरूरी है। फिर एक और चीज, साइन का उल्टा कॉस है, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस क्या बोला मैंने, क्या दिख रहा है, कुछ भी, आज द्वारा देख, वही तो वेट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, इधर से उल्टा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक है, कोसेक का उल्टा साइन। ये बाद में फॉर्मूले बनने वाले हैं अभी। तो कोसेक किसका उल्टा है, यानी एच अपॉन पी। अगर आप ऐसे चलोगे तो कोसेक है, सेक है और कॉट है। तो कॉट क्या हो गया, बी बाई पी इसके बिहाफ पे, और सेक क्या हो गया, एच अपॉन बी। अब ये कहीं ना कहीं हमें याद रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, और उसका याद करने का देसी तरीका यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सारा खेल ही इस पे है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत तसल्ली से बनाना। तो तुम, मुझे लग रहा है यहां तक तरीके से आ ही नहीं पाया हुआ वीडियो में, देखा था। तो फिर ये चीजें अब क्वेश्चन में कैसे यूज होनी है वो समझते हैं। रेडी, जैसे कि रेडी दीदी, रेडी रेडी, पढ़ू आगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, भाई हमारे को tan x निकालना है, sin y निकालना है, cos y निकालना है। अब जान के एक फिगर ऐसी दे रखी है जो कंफ्यूज कर रही है, कोई बात नहीं, मुझे तो 90 डिग्री पहचानना है उस ट्रायंगल में, और जिसकी वजह से मैं आराम से उसी को सोच पाऊंगा। पर एक तरफ ये तीन नाम लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो बोले सोना चांदी तोले, छोटा सा, क्लियर है। अब मुझे कहीं ना कहीं tan x चाहिए, वेट, बाहर में गया डायग्राम। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे tan x डिग्री चाहिए। tan x डिग्री किसके, tan x, मुझे इस बात से मतलब नहीं है वहां पे परपेंडिकुलर बेस क्या है। अभी पहले यहां पे आता है tan x किसके बराबर होता है, p अपॉन h, b अपॉन h या p अपॉन b, यानी कि मैं इसको p अपॉन b लिख सकता हूं। अब बस मुझे यही तो पहचाना है, x डिग्री कहां है डायग्राम में, तो x डिग्री कहां है, ये वाला दिख रहा है, x डिग्री दिख रहा है, x डिग्री बोलो हाँ। उस x डिग्री में एक चीज और मैटर करती है, ये x डिग्री यहां है, तो इसके सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये क्लियर है, x डिग्री और 90 डिग्री के साथ वाली लाइन क्या कहलाएगी, पक्का बोलो हाँ। और 90 डिग्री के सामने वाली, अभी इसके अकॉर्डिंग, सिर्फ x के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अभी हम, बाकी चीजें देखो ही मत डायग्राम में, जितनी बातें बोली गई हैं बस वो पहचाननी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेन लाइन क्या आती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन याद तो करनी पड़ेगी। 90 डिग्री, 90 वो खुद भी बोला है, परपेंडिकुलर शब्द का मतलब भी 90, तो वो सामने वाली लाइन को बोला, पर खुद को ना बोल के जुड़ी हुई लाइन को, अपने सामने वाली लाइन को वो सॉरी क्या बोलते हैं मैंने, 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। जो एंगल हमें फाइंड करना है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, उसके सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और एंगल से जुड़ी हुई लाइन क्या कहलाएगी, बेस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है बोलो हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इन ट्राइंगल, मैं यहां पे साइड में समझाने के लिए कर रहा हूं, इन ट्राइंगल एस आर बी, इसी ट्राइंगल में तो आपको एक्स डिग्री दिख रहा है, तो उस एसआरबी में यहाँ पे P का मतलब नाम से लिखो, पहले नाम लिखो, वैल्यू तो हम लिख ही देंगे, परपेंडिकुलर बेस, P का मतलब क्लियर है, परपेंडिकुलर, बेस का मतलब बेस। अब वेट, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, एंगल के सामने वाली लाइन कौन है, नाम से, नाम बताओ नाम, आरबी। और इस एक्स डिग्री के अकॉर्डिंग 9 SR, ये क्लियर है बोलो हाँ, RS या SR एक ही बात है, पहले क्लियर है। वैल्यू तो हम लिख ही देंगे, तो आरबी क्या है 6 और SR क्या है 5, ये इसका आंसर हो गया पहले का। पर पहचानने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट हमारा यही वाला रहेगा कि साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, पर ये डिपेंड करता है साइन थीटा दे कहां रखा है। रेडी, तो मैं 1 मिनट के लिए बस हमारे बीच मौजूद अनमोल भैया से पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है बस एक चीज को लेकर के, है ना। एक बार क्लियरिटी हो गई तो हमारे सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, वरना कॉन्सेप्ट बिगड़ गया तो चैप्टर हार्ड बन जाता है कभी कभी, और जबकि पता चली वही चैप्टर सबसे ज्यादा इजी में से था। रेडी रेडी अनमोल, जैसा कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो हाँ, दिख रहा है प्रॉपर 90,
यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे y डिग्री है। ये मैंने जान के दो एंगल जान के लिखे हैं समझाने के लिए। कोई सा बोला तो आज ये रखा डंडा, पहले चले हम। रेडी? पहले आराम से सिर्फ ये बताइए साइन x डिग्री, ये पहले साइन किसके बराबर होता? मैं यहां पे लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता? साइन P/H के। चलो अब आपके लिए x डिग्री के पॉइंट ऑफ से परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? नाम से बोलना। BC वाली। और हाइपोटेनियस कौन है? वेरी गुड। ये क्लियर है सबको? अभी एक मिनट, रेडी है ना? तेरे से पूछा जा रहा है अभी। 10 y डिग्री किसके बराबर होगा? पहले 10 y डिग्री क्या होगा यहां से बता पहले, क्योंकि वो तो हमेशा वही रहेगा, P/B। अब वेट, इस y डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? y डिग्री के अकॉर्डिंग AC। और बेस कौन है? BC। बस यही काम मैं करने वाला हूं। अब किसी की अगर वैल्यू नहीं पता है तो या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू को पूरा करूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट ठोक दूंगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करा था। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करा क्या कि वैल्यू ऑलरेडी हमें पता थी तो मैंने ठोक दिया। बस मैंने ये नाम इसलिए लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अभी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगा। क्योंकि हो सकता है अब जैसे उसने y डिग्री दिया, अब y डिग्री यहाँ पे है तो मैं कितने ट्रायंगल में बात करूं? ये भी इसके लिए ट्रायंगल है और ये भी पूरा ट्रायंगल है। तो वेट, ये पूरा 18 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये छोटा सा, ये पूरा 18 है, यहां से तक 6 है, तो यहां से तक कितना रहेगा? यहां से यहां तक। कैसी बात कर रहे हो? ये 18, ये 6, तो ये कितना? अच्छा पता चल गई ये वाली बात? क्यों? अभी तो 6 सुनाई दिया था। कोई बात नहीं, अपने तक रख, नाम किसी का नहीं लेंगे आप। डन? क्लियर? बोलो हाँ। पिटवाने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे को। रेडी? दूसरा क्वेश्चन, साइन y डिग्री। हमारे बीच मौजूद शिवी दीदी बताएंगी साइन y डिग्री है जैसे, तो साइन y को आप क्या लिखोगे? पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग वो दो नाम जो मेरे को ऊपर नीचे लिखने हैं। साइन, तू गलत बोल के उसे भी गलत बुलवा रहा है। पहले आप आराम से सोचिए, ये लिखा हुआ ये रहा। वेरी गुड, अब सही है। हाँ, अरे खुद भी गलत बोला, दूसरे को सोचने नहीं दे रहा। इसको क्या देखना है तुझे? और मैंने क्या लिखा हुआ है तो वही देखना। फिर नहीं आया समझ? अब मत बोलियो बीच में किसी के, खुद भी गलत बोला, दूसरे को सोचने दे। एक मिनट, ये क्लियर? बोलो हाँ। अब उस डायग्राम में जो मेन चीज टेंशन दे दी वो तो मैंने पहले ही पूरी कर ली है। अब डायग्राम में मैं जान के इसी वाले पार्ट में घूमूंगा। कौन से ट्रायंगल की बात करूंगा? इन ट्रायंगल ASR, या कैसी बोल लो, ट्रायंगल ASR RS से जो भी समथिंग है। अब उसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? बोलो, मैं बताता हूं क्या दिख रहा है। सुनो, एक्चुअली आपको चाहिए एक तो परपेंडिकुलर, एक चाहिए हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन AS है और AS मुझे अभी नहीं पता। तो वेट, तो 2 मिनट के लिए डायग्राम अलग से बना लेता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सही बात है? तो मैंने ये पाया कि y डिग्री यहाँ पे है, कोई बात नहीं, मुझे ये वाली लाइन पता है यहां से तक की कितनी है? 12। वेरी गुड बेटा, सभी ध्यान से सुनते चलना, बोलते चलिएगा। ये 12 है, ये कितनी है? 5, तो ये 13 आएगी। कैसे आएगी? वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। हाइपोटेनियस यानी कि AS जो भी हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? क्योंकि हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चों वाले तो देगा नहीं, निकली निकलाई चीजें दे दी। थोड़ी सी मेहनत करो और करो पूरा। रूट 169, रूट से बाहर निकल के प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये लेंथ है, ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। मैं कहूँ नेगेटिव में लेंथ बना के दिखा। सर कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा नेगेटिव में चॉकलेट खा के दिखाइयो। एक भी नहीं खाओगे, बात समझ आती है, पर नेगेटिव में खुद थोड़ी ना खा लोगे। एक खाओ, आधी खाओ, थोड़ा सा टुकड़ा खाओ, डिपेंड करता है, पर खा तो रहे हो ना, नेगेटिव नहीं होता। इसलिए एरिया जैसी चीजें, वॉल्यूम जैसी चीजें, लेंथ जैसी चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती। वेट,
अब जब मुझे सारी चीजें पता ही हैं, डायग्राम अलग कर ही लिया, तो मैं उतने डायग्राम को क्यों देखूं, पर अगर आपका मन कर ही रहा है तो फिर भी लिख लो एक तरफ। क्लियर। अब आते हैं परपेंडिकुलर। तो इस y डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? तो मैं डायरेक्ट 5 भी लिख दो अब, या नाम लिखो पहले RS? ठीक है। और इस y डिग्री के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कौन सा है? टेढ़ी वाली लाइन जो दिखती है वो 13। ये इसका आंसर हो गया। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। गलती से भी क्वेश्चन ना बिगड़े, इसको आराम से बनाए रखिएगा। समझ आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है ना। अभी नींद में तो नहीं है ना? नींद बहुत अच्छी आ रही होगी है ना? मुझसे पूछ, मेरे साथ भी यही होता है सुबह सुबह। करें स्टार्ट? पर फिर भी 11 बजे उठता हूँ मैं, उससे बाद भी, बल्कि 11 मजबूरी हो जाती है मेरी। करें स्टार्ट? तीसरा। अब आते हैं cos y डिग्री। अब मेरे लिए ये बताना इजी हो गया, क्योंकि cos y डिग्री के अकॉर्डिंग भी उसी ट्रायंगल में मैं घूम रहा हूं। बस अब क्या बात आती है, ये संकल्प भैया बताएंगे। भैया cos y डिग्री क्या होगा? अरे आप तो बहुत शार्प हो भैया, कैसे? अच्छा, बाद में बात करूंगा मेरी दिन कैसे है। ठीक है, तो हमारे बीच पूर्वी दीदी cos y डिग्री इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है? हाँ सही है, हैं? बस दीदी इतनी इंसल्ट क्यों कर दी? ठीक है, करें इधर आगे, यहां तक क्लियर है? ठीक है दीदी, ये अब आया समझ या नहीं आया? वेट, अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, ध्यान से समझते चलना है, रहेगा कॉन्सेप्ट यही। बस कहानी क्या होगी, वो डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली देगा। कैसे? आप ही की बुक के एग्जांपल्स हैं, कोई अलग से नहीं लिखे गए हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मैं आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा। हमेशा क्लास के एंड में आपने जो पढ़ा वो वीडियो और साथ में पीडीएफ वो आपको मिलती रहेगी। बस पॉइंट क्या आता है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ही तो मुझे बताएंगे नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर बोल देता हूं, 9th क्लास मेरा सेगमेंट नहीं है, पर मैं 9th क्लास क्यों पढ़ा रहा हूं? एक शौक के लिए, दूसरा इस चीज के लिए कि मेरे बनाए हुए बच्चे ही मुझे 10th में चाहिए, जो मेरा ही नाम बेटर कर पाएंगे फिर रिजल्ट में। और नेचुरल बात है, जब मेरे को अपना ही रिजल्ट ऊपर करना है तो मैं कैसे भी कर दूंगा। तो हर छोटे से छोटी बातों को तसल्ली से समझिए। आप मेरे लिए बहुत छोटे हैं अभी, उस तरीके से नजरिए से देखोगे जितनी बड़ी क्लासेस में देखता हूं, एक तरह से समझ गए? बैच भी छोटा, बच्चे भी छोटे, सच बताऊं तो। नहीं तो बैच मेरे 11th के 12th के से सारी सीटें भरी रहती हैं, प्रॉपर 30 बच्चों का बैच चलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, किसी ने देखी हो तो जानता हो, बाकी अदरवाइज वैसे क्लियर कर दूं। ठीक है, ये बात आप अपने बड़े भैया से भी पूछ सकते हैं और वैसे भी क्लियर। पर मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ, यानी क्या हो गया, इस चीज में मुझे कोई डांट के थोड़ी ना पढ़ाना है। एट द एंड मेरा पर्पस क्या है, आपके मार्क्स बेस्ट रहे। पर दुख तब होता है घर पे, यहाँ पे पढ़े, घर पे जाके फोन चलाने लगते हैं, क्रिकेट खेलने भी जाना है, मैदान में घूमने भी जाना है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी करनी है। ये चीजें कहीं ना कहीं फिर आपको डाउन कर देते हैं और आपके साथ मेरे को भी। ठीक है, तो प्लीज इसे बरकरार रखिएगा। मैं आपकी खेल कूद को नहीं रोक रहा, पर फोन चलाना गलत है इस एज में अभी। ठीक है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में इन द एडजेसेंट एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल दिस, बहुत अच्छी बात है, ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर दो वैल्यू भी दे दी हमारे को 8 और 15। तो फिर मैं इसको भी चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, पर अभी क्यों निकालूं जब तक बोलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। उससे कहा राइट एंगल है बी, ओ वाओ हमें बता दिया, और बी डी इज परपेंडिकुलर, यानी डी भी परपेंडिकुलर, इधर से भी इधर से भी ए सी पे। ठीक है, दिख रहा है? इसने वही बात बोली जो यहाँ पे दिखा रखी थी, और साथ में वैल्यू डायग्राम में दे दी है। पहला क्वेश्चन बोला गया है दोनों ही 90 डिग्री है। इस छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस है, इस तरह के छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस है, और इस बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस है। क्लियर है? बोलो हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क करते हैं। उसने खुद तो नाम दिए नहीं है, उसने तो हमें एंगल बता दिया, जैसे कॉस एंगल ए बी डी। तो आप सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ए बी डी एंगल दिख रहा है, ए बी डी। तो साइड में छोटा सा पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी डी की बात करो, इन ट्रायंगल ए बी डी। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। इस ए बी डी में, क्लियर, इस ए बी और डी में अगर आप नोटिस करो, जो इस तरीके का एक डायग्राम बना हुआ है जो यहाँ पे 90 डिग्री है, उसमें मेरे लिए टारगेट बी एंगल बनना है। बीच वाले एंगल को टारगेट किया जाता है, यानी तो बीच वाले एंगल के अकॉर्डिंग, यानी ये है मेरे लिए एक्स डिग्री, अभी एक्स लिख दो शॉर्ट में, यानी मुझे क्वेश्चन में कॉस एक्स डिग्री चाहिए।
और इस x डिग्री के अकॉर्डिंग और वेट cos x डिग्री किसके बराबर होगा पंडित बद्री प्रसाद हाइपरबोले के अकॉर्डिंग? पक्का? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी मुझे बेस अपॉन हाइपो चाहिए, यस और नो? अब बेस का मतलब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? इस एंगल के अकॉर्डिंग और 90 डिग्री के साथ BD चाहिए, सही बात है। और हाइपोटेनियस क्या है? AB। अब क्वेश्चन अटक गया क्योंकि मुझे ये तो पता है पर BD नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम भी तभी लगा पाएंगे जब हमारे को दो साइड पता हो। तो मैं कर लूँ भैया, भाई मैं कर लूँ भैया, तो रेडी? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में इस चीज के लिए मैंने कहा था पहले ही, अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, ये चीज तो समझ आ चुकी। अब जो कर रहा हूं वो सबके लिए पहली बार है। कैसे? ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। अब देखो 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को फेंको साइड में, ठीक है? और क्वेश्चन में इस BD साइड है, यही हमें चाहिए, ये BD दोनों ट्रायंगल में आ रही है एट द एंड। तो अब मैंने अब और कुछ दे नहीं रखा, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, राइट एंगल B है एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC है। क्या करना चाहोगे बताओ? पूरे के निकालने से तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हाँ आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, यहाँ पे ना वो एक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा घुसेड़ा गया है। BD तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे, आपको इनडायरेक्टली पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहूंगा। तीसरी साइड पता चल जाएगी, पहले ये बताइए। मैं अब इसमें ऐसा समझो जैसे अब एरिया ऑफ सर्कल वाला, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट पूरा घुसेगा, दोनों ध्यान से समझना। तो कह रहा है, देखिए जरा, इन ट्रायंगल ABC, पहले छोटे से ट्रायंगल से तीसरी साइड निकाल सकता हूँ। तीसरी साइड से क्या आएगा? AC निकल जाएगा। कैसे बताता हूँ? क्योंकि हमें पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। यहां लिख दिया मैंने, डन। तो AC स्क्वायर, AB क्या है, BC क्या है, 15 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अट्टू मट्टू 64, 15 का स्क्वायर कितना रहेगा? 215, 225, 225 सॉरी, हाँ। तो 225 AC का स्क्वायर कितना आ गया रूट में? 289 को क्या लिखेंगे हम? सही बोला है, सही बोला है, सही बोला, बाई चांस की बात। चलो बुक कॉपी बंद कर लीजिए, बंद कर लो, ठीक है? अब रेडी? अब दिक्कत ये है कि कुछ ने पढ़ रखे होंगे, कुछ नहीं, जिसके स्ट्रांग है वो ध्यान से समझ पाएगा इन बातों को, नहीं समझ पाएगा तो याद करते चलो। बच्चों एक दो तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। एक होता है अगर हमारे को पॉइंट्स दे दे, जो आप 11th क्लास में या फिर 10th क्लास में देखेंगे, 10th में भी नहीं बल्कि 11th में ही देखेंगे डायरेक्ट। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे यानी x1 y1 पॉइंट, यानी पॉइंट दे रखे हो, पॉइंट कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट तो अभी दे नहीं रखे। अब फिर ट्रायंगल का एरिया निकालने के 3 कॉन्सेप्ट हैं। ये एक तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का हाफ बेस इनटू हाइट, याद है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो याद होता ही है। एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, अगर हमारे को तीनों साइड्स पता हो तो उससे भी एरिया आ सकता है, और हमें तीनों साइड्स पता है तो, और इसमें हाइट नहीं पता तो मैं जान के एरिया तो एरिया ही कहलाएगा, तो दोनों एरिया बराबर रखूंगा। और एक तीसरा तरीका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई लेना देना नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो मैं जान के क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले तो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर का यूज करते हैं। हाँ बोलो। बेस पता है, हाइट नहीं पता। अच्छा बेस उस वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं अब तो हम, देखा जाए तो। पर उसके लिए फिर भी मुझे क्या चाहिए? AC तो एट द एंड चाहिए, बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AC चाहिए, और AC ही हमने निकाल लिया। तो अब 2 तरीके हैं, या तो मैं पूरा हीरोस फॉर्मूला लगाऊं, या फिर पहले मैं बड़े ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइट का भी काम कर रही है और बेस का भी काम कर रही है। ये बात समझ आ रहा है? तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं नाम जान के लिख रहा हूं अभी। इस ABC ट्रायंगल में AC परपेंडिकुलर और हाइट ये वाली भी हो सकती थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा ना? मैं तो नाम एक ही लिखा है तो गलत तो है ही नहीं। इसमें बेस हाफ
बेस कौन है इसका? बेस, इसका बेस कोई सा भी ले लो, 15 इंटू हाइट 8, ये क्लियर है। और इसमें एरिया निकाल समय हाफ। अब इधर से मैं मान रहा हूं ट्रायंगल को, तो इसका बेस हो गया AC, AC बेस है और उसके अकॉर्डिंग हाइट। हमेशा एक ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट कहलाती है। तो अगर दूसरे नजरिए से सोचा जाए तो इस ट्रायंगल के ये बेस है तो ये हाइट है, क्लियर है। तो वो क्या नाम लिखूंगा यहाँ पे? BD लिखूंगा, जिसमें मुझे ऑलरेडी हाफ 15 8 हाफ AC 15 17 आया था। पता है क्यों? अगर ये नहीं निकालता तो BD तक नहीं जा पाऊंगा, और BD नहीं जाओगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पा रहा। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 2 से 2 कटा, कितना आया? BD इज इक्वल टू 15 इंटू 8 डिवाइड बाय 17। तो कितना आया BD? कितना आया? ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब मैं BD के पॉइंट ऑफ से यहां पे रख सकता हूं। BD कितना आया हमारा क्वेश्चन में? BD 120 डिवाइड बाय 17 अपॉन AB कितना है? 8 अपॉन 1। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले के इंटू में। ये बात पता है? बोलो हाँ। सबको पता है ये बात? तो वेट, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले 120 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 17, ये पूरा पूरा कट रहा है। 8 से काट दो डायरेक्ट, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो कितना आया? 15/17। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बुक कॉपी बंद करने के लिए बोला, खुली थी फिर भी बंद। अच्छा वैसे रफ कॉपी खोल, फिर ये क्लियर? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? एक चीज के लिए हमें पुराना कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग ये कहती है कि आपको एरिया भी पता होना चाहिए। चलो छोड़ो, इतना फॉर्मूला तो बच्चों वाला ही था, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे खेल क्या होगा? क्या ही बच्चों के लिए? सर यू हाइट है, हाँ क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन हाइट होती है, तो बेस तो बाई डिफॉल्ट से जुड़ी हुई लाइन हो गई। तो इधर से देखूं तो क्लियर है। जब मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, और जबकि वो भी एरिया निकलवा रहा है, क्योंकि हाइट है और बेस है। हाइट जिसपे परपेंडिकुलर होते हैं उसको बेस बोलते हैं। तो इधर से बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, और इधर से बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई। तो दोनों तो बराबर ही रखे। जहां BD निकला, BD निकलते हैं मैं क्वेश्चन पूरा रगड़ सकता हूं, क्योंकि ये कितना है BD? 120। यहां पे कितना लिखूंगा? 120 डिवाइड बाय 17। अब वेट, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ट्रायंगल में सेकंड पॉइंट tan कौन सा? ये, इसको मत देखो अभी, इसको हाइपोटेनस कैसे कह देंगे? रेशियो है ये, रेशियो की सबसे मेन बात ये होती है कि अगर मान लो A/B इज इक्वल टू 5/3 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि A 5 है और B 3 है। इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है ये 50/30 रहा हो, जिसे हमने काट के लिखा हो सकता है ये 500/300 हो। तो इसलिए क्या होता है, जब भी किसी रेशियो को ब्रेक किया जाता है ना, तो किसी एक कांस्टेंट का या वेरिएबल का सपोर्ट लेते हैं, जैसे लाइक 5k 3k। तो इसका मतलब जिसे आप कह रहे हो एक तरह से हाइपोटेनियस, अभी अपने अकॉर्डिंग cos x डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है ये बेस है, हाइपोटेनियस है, तो बेस 15k लिखी जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस 17k लिखी जाएगी। और k हो सकता है 1 हो तो 17 रहेगा, k की वैल्यू 2 आ गई तो 17 इंटू 2 रहेगा, k की वैल्यू 7/2 आ गई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो रहा है बार बार पर k की वजह से। इसलिए हम कभी भी रेशियो को देख करके शॉर्टी नहीं लेते। और यही वाली बात अब जो आपने क्वेश्चन पूछा अगले क्वेश्चन में क्लियर होगी, जस्ट इस अगले वाले में, क्योंकि वहां रेशियो को ब्रेक करके हम के का सपोर्ट लेके दिखाएंगे कि वो एग्जैक्ट वो नहीं थी जो दिख रहा था। डन। अब डीबीसी, तो डीबीसी में डीबीसी, बी एंगल को कुछ तो नाम दे दूं, डीबीसी दिख रहा है, तो इतने एंगल को वाई नाम दे दूं, तो इससे आपको इजी रहेगा समझने में, क्योंकि मैं बार बार डीबीसी डीबीसी करूंगा तो आप बी को देख नहीं पाएंगे। तो वाई डिग्री दिख रहा है। अब वाई डिग्री में tan के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेट, अब आराम से इस वाई डिग्री के अकॉर्डिंग 90 डिग्री यहां है, दिख रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? कौन? BC। रुक जाओ ना, फिर सुनो वेट,
क्या बोल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर कहां होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। मैं परपेंडिकुलर वर्ड बोल रहा हूं बार बार, और परपेंडिकुलर वर्ड किसको बोलेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहा हूं ना मैं, हाइपोटेन्यूज को कर रहे हो। तो वेट, एंगल के सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी हमेशा, यानी डीसी, और बेस क्या है, बेस क्या है इसके अकॉर्डिंग, बीडी है, यानी बीडी तो दोनों में यूज हुआ। मैं बार बार 90 डिग्री सामने वाले को बोल, खुद परपेंडिकुलर बोलता हूं, हमेशा वो हाइपोटेनियस होती है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। क्लियर है, बोलो हाँ। अब वेट, अब एक क्वेश्चन ही आता है, जिस एंगल को हम फाइंड करें उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, देसी लैंग्वेज में लिखा रखी है। वेट, अब दिक्कत ये डीसी नहीं पता, तो तुम्हें क्या लग रहा है हर क्वेश्चन बार बार छोटा थोड़ी ना आएगा। अब तो ऑलरेडी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन शुरू की 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे, बच्चों वाले क्वेश्चन है, और डाउट आता है तो जो तीसरे वीडियो में डाला गया है वो डाउट्स ही हैं, 4-5 क्वेश्चन जो बच्चों के आए थे। रेडी, जिसमें भी हैं देख लेना, अब मुझे खुद ना पता। ये क्लियर है। अब सुनो, अब क्या करें, तो बच्चों जब मुझे एक चीज बताओ, ये पता है ये पता है, तो मैं हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूले से कर सकता हूं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल बीडीसी, बीडीसी दिख रहा है, बीडीसी डीसीबी सीबीडी एक ही बात है। एट द एंड बीडीसी में 90 डिग्री यहाँ है, तो ये कौन है, बीसी, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, लिख सकता हूं, बोलो हाँ। जिसमें कि मुझे 2 साइड पता होनी चाहिए थी। तो बीसी कितना है, क्या है 15, कितना, बीसी 15 है ना, बीडी कितना है 120/17 का, और प्लस डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 2। हाँ ये तो बहुत बड़ा ज्यादा है यार, कैलकुलेशन बुक में दे रखी है क्या, 14400000289। अब पहले इसको माइनस करूंगा स्क्वायर करके, करो इनटू करके, क्या 225 इंटू 289 माइनस 14400। हाँ मैं भूल गया क्या कर रहा था, 289 इंटू 225 माइनस 14400 और इसका रूट 225 अपॉन 289। तो डीसी कितना आया है 15/17, ये डीसी आया। क्लियर है, अगर गलत कर रहे होते तो कैलकुलेशन सही आई थी। क्लियर है, बताइए क्या कर रहा है? नहीं है, बोलो हाँ। मैंने इसका रूट कर दिया, मैंने रूट कर दिया, ठीक है। तो वेट है, जो स्क्वायर आया है वो रूट कर दिया, मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे आप शायद। मैंने कैलकुलेटर में रूट कर दिया, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 का यहाँ स्क्वायर आया है और ये 17 का स्क्वायर है। एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगाड़ दी थी। तो डीसी आया है 225/17। अब ठीक है, क्लियर है, वो मैंने कैलकुलेटर पे कराया, डन। और डीसी कितना आया है 225 डिवाइड बाय 17, और बीडी कितना आया है, बीडी 20/17। तो वेट 225 इंटू 17, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले में चाहो तो काट सकता हूं, समझाने के लिए कर रहा हूं। ये कट गया तो कितना आया 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 सही है। और 3 से भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो आंसर आया 15/8 इसका। हाँ तो जल्दी तो हो गया यार, तो अब आराम से करा है तो सही क्यों नहीं होगा, पर एट द एंड कॉन्सेप्ट समझना था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सिखाया है, नहीं,
मैं क्वेश्चनों के अंदर घूमी भी कहानी बता रहा हूँ, और ये मैंने नहीं करा, क्वेश्चन ने करवाया, मुझे जो इस बात की नीड थी उसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर करूंगा। इसके अंदर नई बात बस ट्रायंगल वाली थी, हाँ, कि एक बीडी तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रायंगल के एरिया का ही यूज करना पड़ेगा, वरना और कोई तरीका एकदम से नहीं होता। वो उनका देख ही नहीं रहा ना, अगर उनका देखो तो फिर वही की बात हो गई। नहीं समझा? वेट, समझ आया? बोलो हाँ। अभी छोटा तरीका भी करेंगे। अब इसमें देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेडी? रेडी? तो पहली एक्सरसाइज जरूर करके लाना, वो इजी है। हाँ, जिन्होंने नहीं करी, अरे आप सच में बहुत शार्प हो। नंबर तेरे जितने कम आएंगे ना, फिर बात करूंगा देख तेरे से। तू अब कर, वो अब बोल, तू क्लियर है? ट्रायंगल अब खुद बनाओ, खुद मेहनत करो और खुद ही सारी चीजें, ऐसे बोल रहा वो, हाँ बेवकूफ समझ रहा मैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, पर राइट एंगल में बस वो उसने खुद बनाया है, उसने अपने लिए बनाया है, नहीं समझे? क्वेश्चन में तो नहीं है ना भी यानी, तो इसका मतलब क्या है? बी राइट एंगल ट्रायंगल है। डन, दिख रहा है? तो अब ए और बी आपकी अपनी इच्छा है, कहीं भी रख सकते हो। ए यहां रखूं या यहां रखूं? तो सी यहां रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए सी कितना दे रखा है? 20, लिख दिया। 10 ए सी बी, वेट, 10 ए सी बी, ए सी बी 3/4, इसको कुछ नाम देना है एंगल को, दे दिया। तो x डिग्री, ए सी बी यानी x हो गया, ठीक है। अब यहां k का यूज करूंगा, जो मैंने बोला था जस्ट अगला क्वेश्चन k का सपोर्ट लेगा अपने आप ही, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें 10 के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो ये a भी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। करके दिखाऊं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p अपॉन बी है, ये तो क्लियर है, और उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी, बेस कौन है? बी सी, तो ये 3/4। तो एक चीज क्लियर होनी जरूरी है कि ये डायरेक्ट ए बी 3 और ये बी सी 4 नहीं है। तो ए बी की वैल्यू यानी क्या है? 3k, और बी सी की वैल्यू क्या है? हाँ, पर डिग्री में x ले लिया ना, तो अब आपको कुछ और लेना पड़ेगा, या तो यहां मत लेना, नहीं समझे? x y लो, पर दोनों में एक लेना है, तो या तो दोनों में x या दोनों में y, एक चीज ध्यान जिसे कट सके। पहले क्लियर है? इस ट्रायंगल में एक चीज बताओ, उसने इसका सपोर्ट क्यों दिया? क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर करते हो, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कौन है? 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर यानी a, तो मैं सीधा ये लिख दूं 3k का स्क्वायर, और b कौन है? ये क्लियर है? आया? पहले बोलो हाँ। तो वेट, तो 20 यानी 400, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 400, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। पता है क्यों? k की वैल्यू 2√2, रूट में आया, बल्कि k की वैल्यू नहीं आया, समझ? करके दिखाऊं? रूट, यहां तक तो क्लियर है? पहले 25 से डिवाइड कर दिया, 8 आएगा, 25 नहीं 16 आएगा। क्या कर रहा हूं जल्दबाजी में? करके दिखाऊं तुमको काट के, बेटा 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 ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, अब कैसी बात कर रहे हो? ये लो, कर दिया तो तुमने मान लिया। 5 13, 5 बजे 25, 5 8 40, 0 13, 5 कम 5 16, डन है। और 16 का रूट 4, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, तो अब हम ए बी भी जानते हैं, 3 इंटू, जो आप सोच रहे थे 3 होता, वो 3 नहीं है एक्चुअल में, वो कौन है? 12। और बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इंटू 4 16 है। ये समझ आया? नहीं आया? एक मिनट, अब वेट, क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में, अब वेट, क्वेश्चन में ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब एट द एंड हमारे को क्वेश्चन में क्या निकालना है? अब जो चाहे, अरे उससे तो यही कहा ए बी और बी सी बताओ, निकाल दिया। अब मुझसे वो अब चाहता तो जौन सा ट्री को बोलते निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल की अब तीनों लेंथ पता है, ए बी 12 है और ये बी सी, अब वो चाहे इस एंगल के अकॉर्डिंग बोले या इस एंगल के अकॉर्डिंग, अब मुझे तीनों चीजें होने की वजह से मैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कर दूंगा।
नहीं आया समझ? नहीं आया? क्या आया समझ? अनमोल समझ आ रहा है बच्चा? पक्का आ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। बस इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, फॉर्मूला एक ही चल रहा है हर तरीके से। अगर आप बार बार एक चीज नोटिस करो तो वो चीज बहुत तसल्ली से याद रखना। इस क्वेश्चन में मैं चाहे फिर से आराम से बताता हूं क्या कि एंगल यानी थीटा, थीटा के सामने वाली लाइन, सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हाइपोटेनियस। और थीटा एंड 90 के बीच में, के बीच में बनी हुई लाइन, बीच में बनी हुई लाइन क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। बीच में है, समझ गए? नहीं आया समझ? डन। अब आता है अगले पे। अब जो क्वेश्चन है ना वो बच्चों वाले हैं। अब तुमको ऐसे कैसे बच्चों वाले हैं? सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, और मुझसे क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कैसा आ सकता है ये बताइए। पर इसमें एक चीज अटकेगी, अब ध्यान से समझना। क्या अटकेगी? क्या अटकेगी? ध्यान से देखिएगा। टेन ए, पहले क्या करूं मैं? पहले क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस टेन थीटा कॉट थीटा। अब कुछ ऐसी बातें जो अब आपको फॉर्मूले में मर्ज करनी पड़ेंगी, वो कौन सी है मैं इनको क्लियर करना चाहूंगा। कौन सा है पेज? आज ये सीखा है ना, इसी पेज पे लिख देता हूं, ठीक है? इन्हें याद करना पड़ेगा। अब सुनो, जो मैंने अभी आज आते ही बताया, पर उसको रूप देना है। साइन थीटा, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक थीटा। ये अब आपको याद करने हैं, यूज करेंगे वो मैंने। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर है? नहीं दिख रहा? देखने पे भी समझ आ रहा है इनकी वैल्यू से, एच अपॉन पी है तो पी अपॉन एच है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है 1/5, तो कॉसेक थीटा की क्या रहेगी? 5/1 यानी 5। नहीं आया समझ? अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है साइन थीटा की, तो कॉसेक थीटा की क्या रहेगी? तो क्यों ज्यादा मेहनत करेंगे, ऑलरेडी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वेट, ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 कॉस थीटा। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा क्या? टेन थीटा का क्या होता है? कॉट, और कॉट का उल्टा अब सुनो, और एक टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस भी कहते हैं। ये नेक्स्ट क्लास बहुत आराम से तसल्ली से बताया जाएगा, यानी कल की क्लास में। पर पहले अभी आप एक चीज ध्यान कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन अभी देखा लास्ट में, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो क्योंकि हमें इतना ही पोर्शन चाहिए। अब इसका मतलब यानी ये चीजें हटनी चाहिए, यस और नो? अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करें तो क्वेश्चन में ये टेन थीटा को चाहो तो 1 कॉट लिख सकते हो। नहीं समझे? टेन का उल्टा कॉट है, ये कट गया। अब पता होता तो ही तो काटूंगा। वेट, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 - 2, ये 2 इधर जाके क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि 1 है ना एक तरह से इसके इंटू में। अब और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या क्या? 2। आया समझ? मैं नहीं समझ, इस पीडीएफ को शेयर करने की जरूरत है अभी? मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी 2-3 एग्जाम्पल और बचते हैं, तो मैं उसके साथ एक साथ कर दूंगा कल ही पीडीएफ शेयर। कहोगे तो अभी कर दूंगा, कर दो, मुझे दिक्कत नहीं है। अरे कर दो यार। क्या नाम है तुम्हारे उसका? पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्लास 9 है बस, ईगो नोट्स। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, राधे राधे।